हाँ जी बेटा, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो है थर्ड पार्ट। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये सारा कवर किया था, लेकिन एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट हमने छोड़े थे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ। ठीक है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था हमारा 3.3, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे। क्या है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमने क्या करना है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। अगर आपको याद हो बेटा, तो जब हमने 3.1 एक्सरसाइज की थी जहां पर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखा था, तो सेम क्वेश्चन वहां पर भी आपने किया था। जहां पर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई थी, वहां सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी थी, सॉल्व नहीं करना था। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल किसकी बात हो रही है, एक तो बेटा बैट की बात हो रही है और एक बॉल की बात हो रही है, और उनकी कॉस्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो है वो x रुपीज है और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो है वो y रुपीज है। ठीक है, x और y लेट कर लेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 7 बैट 7x, अगर एक की कॉस्ट x है तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी 7 into x, और 6 बॉल्स 6y कितना है टोटल 3800। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन लगा लो, 3 बैट्स 3x 5 बॉल्स प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, दोनों कंडीशंस आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन आपका बन गया है सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा था हमने। इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी ये, यहां से हमने निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 7 है तो 7 को डिवाइड कर दो, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये बन गया हमारा x की वैल्यू। अब हमने क्या करनी है, थर्ड इक्वेशन को किसमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, सेकंड में। सेकंड में आ जाएगा 3 का आ जाएगा 3, x की जगह पर आ जाएगा ये सारा 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 1750। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर मैंने फिर से इक्वेशन लिख दी है क्योंकि पेज टर्न करना था। अब क्या करेंगे हम, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 7 है, 7 एलसीएम आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तो 1 ही रहेगा, ये 7 5 35 बन जाएगा और ये होल डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 3800 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 11400। ठीक है, 3 6 18 माइनस 18y प्लस 35y, और ये 7 हम इधर कर देंगे 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सेम, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो 17, 35 बड़ा है तो प्लस का साइन, 1750 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 12250। अब ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस की थी इधर लेके जाएंगे, इसको बन जाएगी ये माइनस की, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 850, ये बड़ा था तो 850 पॉजिटिव रहेगा। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 होता है तो ये 0 लग जाएगा, 17 50 जा 850। y की वैल्यू आई है हमारे पास बेटा 50। ठीक है, अब y की वैल्यू कहां पर पुट करनी है हमने, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, जहां हमने x निकाला था 3800 माइनस 6y/7, तो ये आ जाएगा 3800 माइनस 6, y की जगह डाल दो 50 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा 300, तो ये आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जा 35 और ये आ जाएंगे 2 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 500। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना था, x माना था हमने, तो कितनी है, एक बैट की कीमत कितनी है ₹500, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी है ₹50। तो इस तरीके से ये हमने वाइंड अप करना है, कंक्लूजन हमने लिख के क्वेश्चन को खत्म करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा इसी क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट है। इसमें भी सेम बोला है कि स्टेटमेंट को देखते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए डरना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बड़ा लेंथी है तो हम कैसे करेंगे, वो चीज नहीं अपने माइंड में लानी है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। स्टेटमेंट वाले आपने फाइंड आउट करना है, 2 वेरिएबल्स, 2 ऐसी चीजें जिनके बारे में बात हो रही है, एक को x ले लेना, एक को y ले लेना। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, फिर उसको देखते हुए हमने इक्वेशन बनानी होती है। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। एक टैक्सी चार्जेस हैं सिटी में, तो जो चार्जेस हैं वो किस तरह के हैं, एक तो वो फिक्स्ड चार्जेस हैं टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब क्या करना है,
देखो बेटा, जैसे मुझे यहाँ से लेके मान लो सतवारी तक जाना है और मुझे टैक्सी हायर करनी है, ठीक है। तो उसने बोला है यहाँ से सतवारी तक तो आपका 100 रुपीज लगेगा ही लगेगा, ठीक है, वो तो हमने फिक्स रखा है। उसके अलावा यहाँ से लेके सतवारी तक जब जितना किलोमीटर आप चल रहे हो ना टैक्सी पे, पर किलोमीटर के हिसाब से भी हमने चार्जेस रखे हैं, ठीक है। फिक्स्ड तो लेना ही लेना, 100 रुपीज तो लगेंगे, उसके ऊपर पर किलोमीटर के हिसाब से हमने चार्ज आपसे लेना है। अगर 2 किलोमीटर है तो वो देख लेंगे पर किलोमीटर हमारा कितना चार्ज है, तो 2 किलोमीटर का प्लस उसमें 100 में ऐड हो जाएगा। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स मिल चुके हैं, एक फिक्स्ड चार्ज है और एक चार्ज पर किलोमीटर है, ठीक है। तो 2 चीजें पहले लेट कर लेंगे कि फिक्स चार्ज है x किलोमीटर और चार्ज पर किलोमीटर है हमारा, लेट फिक्स चार्ज है x रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर है y रुपीज, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ऑफ ₹105। अब क्या करना है, जब कोई 10 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितने देने हैं, 105 रुपए उसको देने हैं। तो कैसे बनेगी कंडीशन, जब 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 किलोमीटर चलने पे ये पैसे लगेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, 10 किलोमीटर में क्या क्या हुआ, उसका फिक्स्ड चार्ज भी लगा प्लस क्या लगा, चार्ज पर किलोमीटर भी लगा, मतलब फिक्स चार्ज तो लगा ही लगा उसका, ठीक है, प्लस चार्ज पर किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला है तो पर किलोमीटर अगर y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y, तो वो कितना आ जाएगा, 105 रुपए, ठीक है बेटा। बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ी सी कंसंट्रेशन से आप स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। कई बच्चों को डर होता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन पे आते हैं। अब क्या कह रहा है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर चलता है द चार्ज पेड इज ₹155। अब देखो बेटा, अगर 15 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 15 किलोमीटर चलेगा तो 15 किलोमीटर चलने पे वो कौन कौन से पैसे देगा, फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, फिक्स चार्ज कितना x है, फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे देगा। 1 किलोमीटर के अगर y है तो 15 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 15y, तो कितने देगा वो, 155, ठीक है। आई होप ये स्टेटमेंट क्लियर होगी आपको। अब कुछ नहीं करना, अब आपको आता है अच्छे से, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10y। अब क्या करना है, थर्ड को किधर सब्स्टिट्यूट करना है, सेकेंड में करना है, क्योंकि उसने बोला है आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो क्या है ये, x की जगह क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, 10y और 15 माइनस करेंगे तो 5y, ये 105 प्लस का था, इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर मैंने इसके बाद यहाँ कंटिन्यू किया, देखो 5y इज इक्वल टू ये करेंगे 50, तो y इज इक्वल टू 50/5, तो y कितना आ जाएगा, 10। अब y जो 10 मेरा आया उसको कहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, तो क्या आएगा, 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 10 10 100, 105 माइनस 10, x आ गया 5। तो x क्या था हमारा, फिक्स चार्ज, इसका मतलब फिक्स्ड चार्ज जो है वो कितना है हमारा, 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर हमारा कितना है, 10 रुपीज, ठीक है। तो अब हम देखें, ठीक है, इतना हमने निकाल दिया। अब देखो लास्ट में उसने छोटा सा एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक बंदे को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्ज तो उसको देने ही देने हैं, प्लस चार्ज पर किलोमीटर अगर y है तो 25 किलोमीटर चलेगा तो 25y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो निकालना है हमने, ठीक है। देखो ये फिक्स चार्ज हमने निकाल दिया 5 रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर y हमने निकाला 10 रुपीज। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बंदा है 25 किलोमीटर चलेगा तो उस कितने पैसे देगा, ये चीज हमने निकालनी है, ठीक है। तो x हमने निकाल लिया हुआ है 5, 25 आ गया ये, y भी हमने निकाल लिया हुआ है, 5 प्लस 250 आ जाएगा 255। तो इसका मतलब अगर किसी बंदे ने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो कितनी पेमेंट करेगा, ₹255 की। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे बच्चे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है कहीं पर तो यू कैन आस्क मी, ओके।